हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं संध्या मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल का हो, किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता रहता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि इस वीडियो में हम इसको एक कहानी के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल से आपको लगेगा ओ माय गॉड कितना इजी है। हमने इसको बिल्कुल ही इजी तरीके से खेल खेल में पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स, आपको जो है अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल कौन से हैं? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्पेन की सांड की लड़ाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की क्रिकेट। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, वो कौन सी ट्रिक है कि जो है उस ट्रिक में, यानी कि ट्रिक क्या होती है, एक माला की तरीके से होती है और चीजें जो ये चीजें लिखी होती है वो मोती की तरीके से होती हैं। और उस ट्रिक में मोतियों की बिल्कुल माला बनती चली जाती है और उस माला के द्वारा हमें कोई भी चीज बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो की कहानी को, इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है सांड की लड़ाई। तो दोस्तों स्पेन, ठीक है, स्पेन के क्या है चिन्ह, राष्ट्रीय खेल क्या है, सांड की लड़ाई। तो स्पेन में, ठीक है, स्पेन में जब हुई, ठीक है, स्पेन में जब हुई सांड की लड़ाई, ठीक है, तो स्पेन में क्या हुई थी, सांड की लड़ाई। तो स्पेन में जब हुई सांड की लड़ाई, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने क्या किया, क्रिकेट अपनाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने क्रिकेट अपनाई। ठीक है, अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने बेसबॉल से की, क्या की, सुरक्षा। ठीक है, अमेरिका ने बेसबॉल से की सुरक्षा। और फिर क्या आता है, फिर आता है चीन। चीन ने क्या किया, चीन ने टेबल टेनिस, और चीन ने टेबल टेनिस और जापान ने क्या दिया, जूडो। जापान ने जूडो दिया। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल देखिए, एक कहानी बनती चली गई कि स्पेन में हुई जब सांड की लड़ाई, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने क्रिकेट अपनाई। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तरीका भी आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ स्टोरी है, लेकिन फिर भी क्या है, हम भूल जाएंगे। तो देखिए जैसे स्पेन है ना, तो अभी आगे बढ़ने से पहले इसको और भी क्लियर करते चलते हैं। जैसे स्पेन, तो स्पेन को फ्रेंड्स क्या करते हैं, देखिए जो बुकेस लैंग्वेज होती है वो थोड़ा बहुत हमें बहुत कठिन लगती है और उस तरीके से पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी दुनिया में ही आ जाते हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया। स्पेन मतलब हम देखते हैं इसको पेन हो रहा है ना। तो जब पेन होता है तो कैसे पेन होता है, अरे भाई सांड की लड़ाई हुई, सांड से लड़ाई हुई और क्या हुआ, हमें चोट लग गई। तो जब चोट लगेगी तो ऑटोमेटिक पेन होगा ही होगा। तो सांड की लड़ाई, सांड, अब आपको ये याद रहेगा एग्जाम में, क्योंकि हमने कहानी भी हम पढ़ रहे हैं, कहानी भी सुन रहे हैं और याद रखने का ये तरीका भी देख रहे हैं कि जब सांड की लड़ाई हुई तो चोट लगी, हमें क्या हुआ, पेन हुआ। तो स्पेन का क्या हुआ, सांड की लड़ाई। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने क्रिकेट अपनाई। तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, ये दो देश है, इन्होंने क्या अपनाया, क्रिकेट। तो दोस्तों क्या होता है, क्रिकेट में दो टीम होती है, दो पार्टी, एक बॉलिंग करता है और एक बैटिंग। तो बिना दो पार्टी के, ठीक है, क्या होगा, क्रिकेट हो ही नहीं सकता। तो क्रिकेट को याद रखिएगा, क्रिकेट में दो टीमों की जरूरत होती है। तो दो जो देश थे वो कौन से देश थे जिन्होंने क्रिकेट अपनाया, वो थे ऑस्ट्रेलिया, अब इंग्लैंड। अब ये भी फंसता है कि अरे वो कौन सा देश था, लेकिन हमारे दिमाग में भूलता है, अरे बहुत सारे देश हैं, पता नहीं कौन सा था, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं लेकिन हम भूल रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं एक दूसरा तरीका देश को याद रखने का, अगर हम ABCD पढ़ते हैं, ABCD हम पढ़ते हैं, जो वॉवेल होते हैं वो कौन से हैं, A, E,
IOU, है ना, यही है वॉवेल। तो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ए आ रहा है, ठीक है। इंग्लैंड में क्या आ रहा है, इंग्लैंड में हमारा आई आ रहा है, ठीक है। तो या सॉरी, इंग्लैंड में हमारा ई से आ रहा है ना, इंग्लैंड में हमारा क्या आ रहा है, ई। तो ए भी वॉवेल है और ई भी वॉवेल है। तो जो ए से देश आए या जो ई से देश आए, अब इतना तो फ्रेंड हमने पढ़ा ही है कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें हम थोड़ा सा, क्योंकि चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं तो इतना तो हम याद रख ही सकते हैं। तो ए और ई से आप एसिमुलेट करने की कोशिश करिएगा कि वॉवेल है, तो ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया और ई से क्या बन रहा था, इंग्लैंड। तो कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो ऐसे देश थे जिन्होंने क्रिकेट को अपनाया। क्रिकेट में दो टीमें होती हैं, तो सेम उसी तरीके से दो देश थे जिन्होंने क्रिकेट को अपनाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तरीका है जो आपको बहुत अच्छे से याद करा सकता है। अब नेक्स्ट आता है अमेरिका। तो अमेरिका ने बेसबॉल से की सुरक्षा, तो अमेरिका ने बेसबॉल से की सुरक्षा, तो इसको अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ये सोचिएगा अमेरिका। अमेरिका क्या है, एक बहुत ही धनवान देश है, बहुत अमीर देश है, कुछ ऐसा हम ऐसे समझ रहे हैं ना, बहुत अमीर है। अब हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है दोस्तों, जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बिल्कुल उनको देख के इतने शालीन होते हैं, एकदम जमीन से लगे, मतलब डाउन टू अर्थ होते हैं। तो वो क्योंकि बहुत धनवान है, बड़े हैं, धीरता, धैर्यता, सहनशीलता, गंभीरता सब कुछ है, तो वही चीज हम यहाँ समझते हैं कि अमेरिका बहुत अमीर है लेकिन फिर भी वो डाउन टू अर्थ है। तो यहाँ पे हम अमेरिका ने बेसबॉल, तो जो बेस है इसको हम समझेंगे, बेस से क्या मतलब, एकदम बिल्कुल बेस, बेसिक से है ना, जमीन से जुड़ा हुआ है, बहुत जमीनी है, बेस है। तो अमेरिका का क्या हो गया, बेसबॉल, ठीक है फ्रेंड्स। आ रहा है ना समझ, बिल्कुल समझ में आएगा, बस इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट है चीन। चीन ने टेबल टेनिस, ठीक है, चीन ने टेबल टेनिस। तो इसको हम कैसे भी याद कर सकते हैं, चीन। चीन आप देख रहे हैं, टेबल टेनिस, ठीक है। अब टेबल टेनिस, टेबल पे सभी लोग बैठे हुए हैं, एक साथ बैठ के ही खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ पे बैठ के लोगों के साथ बैठ के बातें करते हैं, है ना, टेबल है, टेबल पे चारों तरफ बहुत से लोग बैठे हैं, कई लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, खाना हो रहा है, डिनर हो रहा है, तो टेबल के आसपास ही बैठ के हम खा, लेकिन हम क्या करते हैं, जिनके साथ खा रहे हैं या जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करें। जो फ्रेंड्स के साथ हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हीं को हम धोखा दे रहे हैं। तो चीन ने कुछ ऐसा भी किया है। अगर हम कनेक्ट, केवल ये वीडियो आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं। अब चीन का भी अभी जो ये कोविड का सीन हुआ, कोरोना वायरस, लोगों ने ये कहा कि बस चीन से ही आया, चीन ने ही छोड़ा, तो चीन ने ही छोड़ा। तो कुल मिला के मतलब ये कि चीन ने जिन लोगों के साथ रहा, जिनके साथ खाया पिया, जिसके साथ उसका बहुत फ्रेंडली व्यवहार था, उन सबके साथ उसने विश्वासघात किया। तो चीन का क्या हुआ, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, यानी टेबल, एक साथ बैठे उठे और वहीं से उसने धोखा दिया। तो इस तरीके से चीन ने टेबल टेनिस, ठीक है। और जापान ने जूडो दिया। तो जापान का राष्ट्रीय खेल बेसिकली सभी को याद रहता है, जूडो, जूडो कराटा, है ना, तो जूडो कराटा याद हो गया हमें जापान का। अब हम बात देखते हैं कनाडा, ठीक है। तो कनाडा ने क्या दिया, कनाडा ने क्या दिया, तो कनाडा ने, चीन ने टेबल टेनिस और जापान ने, ठीक है, और क्या हुआ, जापान ने जूडो दिया, ठीक है। ठीक है, जापान ने जूडो का झटका दिया, ठीक है, जापान ने जूडो का झटका दिया। जूडो कराटा चलता है, लगता है तो झटका तो लगेगा। तो जापान ने जूडो दिया। अब कनाडा, ठीक है, जब कान में लगा ठंडा, ठीक है, जब यहाँ कनाडा, जब कनाडा मतलब कान, जब कान में लगा, क्या लगा, आइस हॉकी मतलब ठंडा, ठीक है। तो यहाँ कनाडा से हम समझेंगे कान, ठीक है, तो कान में क्या लगा, ठंडक लगी, एहसास हुआ, ठीक है। तो कनाडा यानी कान में ठंडा लगा, तो कनाडा का क्या हो गया, आइस हॉकी। और भारत पाकिस्तान, और क्या हुआ, और भारत पाकिस्तान ने लिया,
और भारत पाकिस्तान ने लिया हॉकी का झंडा। ठीक है, और भारत पाकिस्तान ने लिया हॉकी का झंडा। तो इसको ये इस तरीके से भी याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। और दोस्तों हमने देखा भी है कि जब दो लोग लड़ते हैं या दो झुंड लड़ रहे हैं तो बस हॉकी मिल जाए, दे हॉकी और अच्छे से एक दूसरे टीम की हो गई कुटाई। ठीक है, तो लड़ने के लिए सबसे बढ़िया क्या देखते हैं, कोई औजार की जरूरत नहीं है, ना हमें तीर और तलवार, न चाकू, न तमंचे, किसी की जरूरत नहीं है। बस रोड पे चले जा रहे हैं, दो गुट आमने सामने आए, ले हॉकी। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहते हैं। तो भारत पाकिस्तान ने लिया किसको, हॉकी को। ठीक है, हॉकी का झंडा। ठीक है, अब स्कॉटलैंड ने, यहाँ पे देखते हैं स्कॉटलैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड ने रग्बी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, स्कॉटलैंड ने रग्बी। तो इसके आगे भी अभी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आ नहीं रहा है, इसको मैं रफ करूंगी फिर आगे की चीजें लिखूंगी, लेकिन स्कॉटलैंड को हम समझने पहले। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, है ना। तो स्कॉटलैंड ने रग्बी। अब स्कॉटलैंड है ना, मान लीजिए कोई स्कॉट को हम ऐसे याद रखेंगे, काट लिया। ठीक है, स्कॉटलैंड, हमें कोई चीज ने काट लिया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रगड़ते हैं। ओ माय गॉड, है ना, रगड़ रहे हैं। तो स्कॉटलैंड, किसी चीज ने हमें काटा तो पहले क्या किया, रग्बी, रगड़ रहे हैं, है ना। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, क्या हुआ, रग्बी, यानी रगड़ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसको इसमें देखते हैं क्योंकि चीजें आ नहीं रही हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड ने रग्बी, भूटान ने क्या किया, भूटान का है तीर। ठीक है, भूटान का है, भूटान ने तीर से धोए। ठीक है, भूटान ने तीर से धोए। तो इसको याद रखिएगा, भूटान मतलब तान दिया, क्या तान दिया, भूमि पर क्या, तीर। अब जैसे हम लोगों ने अगर महाभारत पढ़ी है तो उसमें देखते हैं कि किसको प्यास लगी थी, ये भीम को शायद, नहीं अर्जुन को, किसी को प्यास लगी थी और बस क्या किया, धनुष में तीर को तान दिया और भूटान यानी भूमि पे तान दिया। क्या, तो यहाँ पे हम याद रख लेंगे, भूटान यानी भूमि पे तान दिया। क्या तान दिया था, तीर। और क्या निकली थी, गंगा निकली थी, है ना, जल मिल गया और पी लिया। तो भूटान का क्या होगा राष्ट्रीय खेल, भूटान का राष्ट्रीय खेल हो गया तीर। ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया, भूटान ने तीर से धोए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राजील और फ्रांस। ब्राजील और फ्रांस का क्या है, फुटबॉल। ब्राजील और फ्रांस फुटबॉल, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे फुटबॉल और यहाँ पे लिख देंगे फूट कर रोए, फुटबॉल। ठीक है, ब्राजील और फ्रांस फूट कर रोए। तो यहाँ पे देखेंगे ब्राजील, ठीक है, और क्या है, फ्रांस। तो ब्राजील और फ्रांस का क्या है, फुटबॉल। ठीक है, तो ब्राजील, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्राजील में लास्ट में ला आ रहा है और फुटबॉल में भी ला आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हमें ब्राजील का अच्छे से याद हो गया। ठीक है, और दूसरा हमें देखेंगे फ्रांस का मतलब होता है फाड़ दिया। क्या फाड़ दिया, फुटबॉल गोला होता है और गुस्से में फुटबॉल को ही फाड़ दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ब्राजील और फ्रांस को याद कर सकते हैं कि इनका चिन्ह जो है, राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। तो दोस्तों ये था आपके जो कंपटीशन में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे कि आपके लिए मैं और भी इसी तरीके के वीडियोस विथ ट्रिक विथ कहानी लेके आती रहूं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।